पी टी आई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में सजा सुनाने का वक्त करीब आ गया है। ये सजा रवा माह या मार्च के अवाइल में सुनाई जा सकती है, जिसमें ममनुआ पैसे का जब्त किया जाना सर-ए-फहरिस्त है, जबकि इलेक्शन कमीशन पार्टी पर पाबंदी और पार्टी निशान भी वापस ले सकता है। अदालत आलिया की जानिब से इस केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद किया जाना पीटीआई के लिए बड़ा धचका है, जिसके इमरान और पार्टी के सियासी मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। जबकि अब इमरान खान समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को भी फ्री हैंड मिल गया है, जो पहले ही इस केस में इन तमाम के खिलाफ तफ्तीश कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस 2 अगस्त को तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 बरस से ज़ेर इल्तिवा ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए करार दिया था कि पीटीआई पर ममनुआ ज़राए से फंडिंग हासिल करना साबित हो गया है। बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को शोकाज जारी किया गया था ताकि पीटीआई शोकाज के जवाब में अपना दिफा कर सके, जिसके बाद सजा का तयन होना था। ताहम पिछले 6 माह से यह मामला लटका हुआ था। इसकी बुनियादी वजह शोकाज नोटिस का जवाब देने में पीटीआई वकील के ताखीरी हरबे और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में ले जाना था। पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन का अगस्त 2022 का फैसला कलअदम करार दिया जाए और इस फैसले की बुनियाद पर किसी भी किस्म की कार्रवाई को रोकने का हुक्म जारी किया जाए, लेकिन ये सारी तदाबीर चौपट हो गई। ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअतों के मौके पर मौजूद जराये के बकौल चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त का फैसला कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत को भेज दिया था, जिसकी बुनियाद पर FIA ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर रखा है। लिहाजा हर समात पर पीटीआई के वकील का इसरार होता था कि अदालत कम अज कम वफाकी हुकूमत को पार्टी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से रोक दे। अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी है, तो साथ ही FIA को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक पीटीआई की कोशिशें भी रायगा हो गई हैं। यूं अब FIA को इमरान खान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ तफ्तीश के लिए फ्री हैंड मिल गया है, जिसमें गिरफ्तारियां भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। इसी केस में इमरान खान की जमानत में 15 फरवरी तक तौसी दी गई है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जुमेरात के रोज अपना महफूज फैसला सुनाते हुए पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई का अदालत से रुजू करना कब्ल वक्त है। शोकाज नोटिस से मुतालिक कार्रवाई के इख्तिताम पर पीटीआई मुतासिर हो तो अदालत आ सकती है। ममनुआ फंडिंग केस के कानूनी और दीगर मुज़म्मरात से आगाह ज़राए का कहना है कि हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद शोकाज का मरहला जल्द इख्तिताम पजीर होगा। चूंकि पहले ही इस मामले में 6 माह गुजर चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई को जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत देना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके सजा दे। चुनाचे रवा माह के दौरान या मार्च के अवाइल में सजा सुनाना मुतवक्को है। अगर पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो वहां भी कब्ल अज़ वक्त रुजू करने का सवाल उठेगा। सबसे अहम सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस में क्या सजाएं सुनाई जा सकती हैं। इस बारे में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद और दीगर जराये का कहना है कि पीटीआई को अमेरिका, कनाडा और वुटन क्रिकेट लिमिटेड से मिलने वाली ममनुआ करार दी गई फंडिंग जब्त होना सर-ए-फहरिस्त है। दूसरा पहलू यह है कि ममनुआ फंडिंग और इस फंडिंग को वसूल करने वाले बैंक अकाउंट्स को इंतखाबी गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया, लिहाजा नाअहली की सजा भी बनती है। ताहम जराये का कहना था कि सजा में फंड्स की जब्तगी तो यकीनी है, अलबत्ता इस फंडिंग को गोशवारों में छुपाना चूंकि करप्ट प्रैक्टिस में आता है, लिहाजा मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अलग रेफरेंस दायर करके ये मामला ट्रायल कोर्ट में भेज सकता है। इस सवाल पर कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ममनुआ फंडिंग जब्त करने की सजा सुना दी जाती है, तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को एक नोटिस भेजेगा, जिसमें मुमकिन तौर पर यह कहा जाएगा कि इतने पैसों की ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है, लिहाजा इस रकम को इतने अरसे में फला सरकारी बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाए। अगर मुकर्रर वक्त पर यह रकम जमा नहीं कराई जाती, तो ये अलग जुर्म बन जाएगा और इस पर अलहदा से कार्रवाई हो सकती है।
पीटीआई के बानी रहनुमा और फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने को तारीखी करार देते हुए कहा है कि लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुहर तस्दीक सब्त कर दी है। उम्मत से बात करते हुए अकबर एस बाबर का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन के जिस फैसले को इमरान खान महज एक रिपोर्ट करार देते हुए तस्लीम करने से इनकारी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने उनका ये मौक़िफ़ रद्द कर दिया है। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का अहम मोड़ है। जब मैंने ये केस किया तो मेरा मौक़िफ़ था कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग वसूल करके कौमी सलामती दांव पर लगा दी है। ताहम उस वक्त के करता धरता मुझे बुलाकर ये केस वापस लेने पर इसरार करते थे और कहते थे कि अगर मैंने ये केस वापस नहीं लिया तो कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। जवाब में मेरा कहना होता था कि चंद अशखास की सलामती और कौमी सलामती में वाज़ेह फ़र्क है। आप कौमी सलामती को पहचाने। एक सियासी पार्टी और इसके सरबराह को इतने बड़े पैमाने पर बैरूनी फंडिंग हो रही है, उसका यकीनन कोई मकसद है। आज ये मकसद सामने आ चुका है। तहरीक इंसाफ की सियासत सिवाय इंतशार के और कुछ नहीं। वो सियासत के नाम पर खुली मुल्क दुश्मनी और इदारों को बदनाम कर रही है, जिसका मकसद मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।